हाँ, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 8 की प्रश्नावली थी हमारी 2.1, जिसमें हमने इस समीकरणों के हल ज्ञात किए थे, मतलब कि x और y जो अचर संख्या हैं, जो चर हमारे वेरिएबल्स थे, उनके मान ज्ञात किए थे। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए जिस प्रश्नावली का नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सरल कर उनकी वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, देखिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो जो ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x। मैंने x माना है, आप कुछ ही मान सकते हैं, x y z a b c आपकी जो इच्छा है वो मान सकते हैं। ये हो गया हमारा x, ठीक है, ये हमारे हो गए चर राशि x हो गए। अब वो क्या कहना है, अब देखो प्रश्न के अनुसार चलते हैं हम। अगर आप किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो देखिए मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार देखिए ये वाली संख्या है, हमने यही मानी थी किसी संख्या हुई, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो x से 1/2 घटाने पर, तो x से 1/2 घटा दिया। अगर आप परिणाम को 1/2 से, तो इसका परिणाम को ध्यान से देखिए, मैं बोलूँ आपको, वो कह रहा है कि x में से 1/2 घटा दिया, इसका जो रिजल्ट है उसको किससे गुणा करना है, 1/2 से। अब देखिए ऐसे कैसे गुणा किया, बराबर में आना चाहिए रिजल्ट। अगर दिमाग में आ रहा हो तो कोई कन्फ्यूजन, देखिए कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जैसे मैंने बोला 5 में से 2 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको 1/2 से, 5 में से 2 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको 2 से गुणा करना है। तो 5 में से 2 घटाएंगे आप, कितना प्राप्त होगा, 3। उसको किससे गुणा करना है, 2 से, तो 6 आएगा कि नहीं, ठीक है। और देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 माइनस के 2 गुणा 3, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 5 माइनस के 2 गुणा 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, और 3 गुणा 2 कितना हो गया हमारा, 6। इस तरीके से ये जो रिजल्ट है इसको किससे गुणा करना है मुझे, प्रश्न के अनुसार 1/2 से। तो मैंने 1/2 से गुणा कर दिया इसको, और क्या कह रहा है, पर प्राप्त जो संख्या है वो कितनी होती है, 1/8 प्राप्त होती है। कितनी होती है, 1/8 प्राप्त होती है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं, अब देखिए ये 1/2 है, पहली संख्या जो है हमारी अंदर वाली संख्या से जाके गुणा होगी। तो जब 1/2 को मैं x से गुणा करूँगा तो 1 तो हो जाएगा, x से गुणा तो x हो गया, और इसके नीचे अगर हम 1 भी लगा सकते हैं सरल करने के लिए, तो 2 को गुणा करूँगा 1 से, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये वाला माइनस का चिन्ह बाहर प्लस है तो अंदर माइनस है, तो माइनस हो गया। 1/2 को मैं 1/2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाता है हमारा, 1/4 हो जाता है, ठीक है, बराबर ये कितना है, 1/8, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं हम। अब देखिए ये वाली जो भिन्न है, ये वाली भिन्न माइनस के अंदर है, तो दूसरी साइड भेज दीजिए। इन सवालों में क्या है, समीकरण वालों में जिसकी वैल्यू निकालनी है उस वाले को, जो चर वाली संख्या है उसको लेफ्ट साइड में रख लीजिए। तो सारी हमको x इधर रखना, सबको उधर भेजना है। तो देखिए x/2 इज इक्वल टू 1/8, 1/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/4। x/2 इज इक्वल टू, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा एलसीएम। 8 का भाग मैं 8 में देता हूँ तो 1 बार जाता है, 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1 आता है। 4 का भाग मैं 8 में दूंगा 2 बार जाता है, और 2 को जब मैं गुणा करूँगा 1 से तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। देखिए अब x/2 बराबर 3/8, x/2 बराबर कितना हो जाता है, 3/8, 3/8 हो गया। अब देखिए x बराबर, ये 2 किस में है, डिवाइड में, तो उधर जाके किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करने वाले ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो आप नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसके नीचे 1 लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, इसको काट सकता हूँ मैं किससे, 4 बार। क्या आ गई संख्या हमारी, 3/4। हमारी संख्या क्या आ चुकी है, 3/4। x का मान कितना आ गया हमारा, 3/4। तो आपसे पूछा था भाई संख्या क्या है। अब इसको भी एक बार चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देखिए इसको देखने के लिए आपने ये जो चीज़ करी थी इसको देखिए, उसने कहा था कि कोई संख्या लीजिए x, उसमें से 1/2 घटाइए, इसका जो आंसर आता है उसको 1/2 से गुणा कीजिए, और तब हमारा 1/8 आना चाहिए। तो हम इसको चेक करें, तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करें हम। 2 और 4 का लेसन 4 हो गया, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार गया तो 3 हो गया, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार गया तो 2 हो गया। इसको गुणा करो 1/2 से कि 1/8 आता है कि नहीं। तो देखिए 3 में से 2 गया तो 1/4 गुना 1/2 बराबर कितना हो गया, 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 बराबर 1/8
इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से हम क्वेश्चन के हमारे आंसर की जांच भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखिए, बात कर रहे हैं हम प्रश्न नंबर 2 की। जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है, एक आयताकार तरनताल, तरनताल का मतलब क्या होता है, एक स्विमिंग पूल है या कोई पानी से भरा हुआ कोई जगह है, उसकी लंबाई और चौड़ाई उसके दोगुने से 2 मीटर अधिक है। जैसे कि हम बनाते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, कोई आयताकार तरनताल है, रेक्टेंगल क्या है हमारा, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, तो ये तो उसकी क्या होगी, लंबाई होगी, और ये उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। अब बात करते हैं हम प्रश्न के अनुसार, ठीक है। 2 मीटर अधिक है, इसका परिमाप हमको दिया हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। अब सर आपने बताया था कि पहले तो लंबाई और चौड़ाई जो ज्ञात करना होता है उसको x मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लंबाई भी ज्ञात करनी है, चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो किसको x माने और दूसरे को क्या माने। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दोगुने से, तो लंबाई तो ऑलरेडी है किसके दोगुने से, चौड़ाई से, तो पीछे वाली संख्या को क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए। जैसे माना आयताकार तरनताल की चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मीटर, क्या मान ली, x मीटर। अब देखिए, इसलिए लंबाई क्या होगी, लंबाई की बात करें हम, देखिए लंबाई क्या होगी, वो कह रहा है जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई कितनी है, x है, इसका दुगना मतलब 2 से गुणा हो गया, से कितनी अधिक है, 2 मीटर अधिक, अधिक का मतलब 2 जोड़ देते हैं हम, हो गया। तो देखिए 2 को x से गुणा किया तो 2x हो गया, ये प्लस का 2 मीटर हो गया, तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। अब x की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास समीकरण बन जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, इसका परिमाप, तरनताल का परिमाप दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है परिमाप, 154 मीटर, ठीक है। कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। देखिए अब आयताकार के परिमाप का, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 × L + B = हमको कितना दिया हुआ है, 154 मीटर दिया हुआ है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए 2 की 2, लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई को देखिए 2x + के 2, इसमें ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा, चौड़ाई कितनी जोड़नी है इसमें, x मीटर, बराबर 154। देखिए 2 का 2, 2x और 1x कितने हो गए, 3x + का 2 = 154। अब देखिए यहाँ से इसको हल करने के 2 तरीके हैं। कैसे, या तो मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, अंदर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6x हो जाता है, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो 154 हो जाता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 154 माइनस का 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6x बराबर 150, ठीक है। पक्षांतरण करते जा रहे हैं हम। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 150/6, तो 6 से हम इसको काटेंगे तो 25 × 150 होता है, तो कितना आ गया, 25 मीटर, कितना आ गया, 25 मीटर। अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से इसको हल करने के 2 तरीके हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए जैसे कि हमारे पास सवाल है 2 × 3x + का 2 = 154, 2 इस रैकेट के साथ, इस कोष्टक के साथ 2 गुणा के अंदर है, तो इसको ले जाएंगे उधर, किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो देखिए 3x + का 2 = 154/2, तो 3x + के 2 = जब हम इसको काटेंगे तो 2 संते 14, एक बच जाएगा, और 2 संते 14 कितनी बार कट जाएगा, 77 बार। इसको जब आप उधर ले जाओगे तो 3x बराबर 77 माइनस का 2, 3x बराबर 75, और x बराबर कितना आ गया, वही 75/3 कितना आ गया, 25। तो वैल्यू हमारी सेम आएगी। आप किस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। अभी देखिए हमको ज्ञात करना था लंबाई और चौड़ाई, तो हमारे पास ये x क्या है, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ। अब लंबाई क्या मानी थी हमने, लंबाई थी हमारी x, तो x = कितना आ गया हमारे पास, 25 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ चुकी है इसकी, 25 मीटर। चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, चौड़ाई कितनी आई थी हमारी, 2x + का 2 मीटर। देखिए 2 की 2, x की वैल्यू कितनी है, 25 + का 2, 25 दूना 50 + का 2, ठीक है। 50 और 2 कितनी हो जाती है हमारी, 52 मीटर। तो ये तो कितनी है, 25 मीटर, और ये कितनी है, 52 मीटर, 52 मीटर,
अब एक चीज़ देखिए, आप इसमें इसको यहीं चेक कर सकते हैं हम। उसने कहा था हमारी जो लंबाई है, क्या कहा था उसने, हमारी जो सॉरी एक्स हमारी क्या आई है, चौड़ाई आई है। ये चौड़ाई मानी थी ना हमने, एक्स क्या आई है, चौड़ाई आई है एक्स हमारी, और ये क्या आई है, हमारी लंबाई आई है। तो चौड़ाई हमने एक्स मानी थी, तो एक्स मीटर हो गई हमारी, ये कम आएगी ना, ये 25 है और ये कितनी हो गई 52, ये कम आएगी हमारी। अब देखिए चौड़ाई x बराबर 25 मीटर हो गई, लंबाई क्या हो गई, देखो इसकी जो लंबाई है 52 है, 25 का दोगुना 50 और उससे 2 अधिक है या नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया आइसोस्केल्स ट्रायंगल। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, तो समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। तो देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, हमने क्या बनाया है, एक ट्रायंगल, ये है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, वो कह रहा है इसका आधार, तो आधार क्या हो गया, बेस हो गया, ये कितना दे रखा है, 4/3 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इसका परिमाप, परिमाप का मतलब क्या हुआ, इसकी यहाँ से अगर हम लंबाई ज्ञात करें तो घूम फिर के हम दोबारा कहाँ आ जाएँ, ए पर आ जाएँ। तो ए बी सी मैंने इसको नाम दे दिया मान लो। ठीक है, और इसका परिमाप हमको दिया हुआ है, परिमाप दिया है 4/2/15 सेंटीमीटर, ये हमको इसका परिमाप दिया हुआ है। इसकी दो बराबर भुजाओं की, तो ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा है वो दोनों बराबर होंगी। तो ए बी और ए सी का मान निकालना है हमको। तो मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने इसको मान लिया, ये है, ये तो इसका आधार हो गया, मैंने इसको मान लिया ए मान लिया, क्या मान लिया मैंने, ए मान लूँ, एक्स मान लूँ, कुछ भी इसको मान सकता हूँ। तो देखिए अब मैं लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, समान है ना, समान भुजा को हमने क्या मान लिया, ए सेंटीमीटर, क्या मान लिया हमने, ए सेंटीमीटर मान लिया, क्या मान लिया हमने इसको, ए सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर बाई कुछ भी आप अच्छा वेरिएबल हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और आधार कितना दिया हुआ है इसका, आधार हमको दिया हुआ है कितना इसका, 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है, हमको इसकी क्या है, भुजाओं की, समान भुजाओं की ए का मान निकाल के हमको लाना है। लेकिन परिमाप दिया हुआ है, तो सोचिए परिमाप से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो हम इसको जो सॉल्व करें प्रश्नानुसार, देखिए पहले हूँ समद्विबाहु त्रिभुज पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, परिमाप हमको कितना दिया हुआ है, 4/2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए परिमाप, अब समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन परिमाप की सबसे बेस्ट एक डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सवाल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखो यहाँ से ए से, ये परिमाप क्या होता है, ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे और सी से कहाँ तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप की कोई भी शेप है उसकी आप डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी शेप की सभी भुजाओं का योग, द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात करें तो हम तीन भुजाएं उसमें देखिए क्या है, ए बी है, प्लस का बी सी है, प्लस का सी ए है। ये कितना दे रखा है हमको, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 चौकू 60, 60 और 2 कितना हो जाता है हमारा, 62/15। अब देखिए ए बी का मान कितना है हमारा, ए हो गया, बी सी का मान कितना है हमारा, 4/3 हो गया, और इसका मान सी ए का मान कितना हो गया, दोबारा से ए हो गया, बराबर 62/15। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ए और ए मिलकर कितने हो गए 2a हो जाते हैं। हो गया। अब देखिए वही 4/3 क्या है, यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाके किसकी संख्या हो जाएगी, ये किसकी भिन्न हो जाएगी, ये 62/15 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2a इज इक्वल टू 15 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 15 आ जाता है। 15 का भाग में 15 में देता हूँ तो एक बार जाता है, और एक को जब मैं 62 से गुणा करूँ तो 62 आ जाता है। 3 का भाग में 15 में दूँ तो कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। 5 को जब मैं 4 से गुणा करूँ तो कितना हो जाता है, 20। तो हमारा हो जाता है 2a बराबर 62 में से जब 20 जाते हैं तो 42/15 हो जाता है। क्या हो जाता है, 42/15। अब देखिए 2 है, 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके नीचे जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे होता a/2 तो ये ऊपर जाता कैसे होता, मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम सॉल्व करें देखिए आगे, तो
a इज इक्वल टू 42/15 42/15, तो नीचे जाएगा आपकी बार, तो नीचे का मतलब ये यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो देखिए इसको मैं 2 से काटता हूँ, कितनी बार कट जाएगा, 21 बार कट जाएगा। तो कितना हुआ 21/15, और 21/15 को हम जब और आगे काटें 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, कितना आ जाता है हमारा 7/5। तो इसकी जो भुजा की लंबाई है वो कितनी आ गई हमारे पास, ये क्या माना था हमने, एक ही वैल्यू आई है, तो इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 7/5। ये क्या हो गई हमारी 7/5 हो गई, और ये भी क्या हो गई हमारी 7/5 हो गई। तो ये जो हमारी समान भुजा है a का मान कितना हो जाता है 7/5 हो जाता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 7/5 प्लस 7/5 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 14/5, और 14/5 में जब इसको जोड़ोगे आप, तो ये आपका ये बीच वाला है 62/5 और 62/15 आ जाएगा। आप इसका परिमाप निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग, द सम ऑफ 2 डिजिट्स 95, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए माना दो संख्याएं ज्ञात, दोनों संख्या निकालनी आपको, मैं लिख लेता हूँ, माना पहली संख्या बराबर x मान ली मैंने, क्या मान ली, x मान ली, पहली संख्या मैंने क्या मान ली, x, और दोनों संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है हमको 95 दिया हुआ है। तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर, आप देखिए जब कोई दो संख्याओं को जोड़ने पर 95 आ रहा है, तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 95 माइनस x। ये देखिए कैसे आया, जैसे मैंने बोला कि नहीं दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है 10 आता है, और माना कि एक जो संख्या है वो क्या है हमारी 2 है, एक संख्या क्या है 2, तो तीसरी संख्या निकालिए। तो तीसरी संख्या एक, मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आता है, पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या निकालिए। दूसरी संख्या कैसे निकालूंगा मैं, देखो दूसरी संख्या अगर निकालूंगा मैं तो 10 लूँगा, 10 में से माइनस का 2 करूँगा कि नहीं, तो 10 में से 2 करूँगा तो हमारी संख्या आ जाएगी कितनी 8 आ जाएगी। इस तरीके से देखिए 10 दोनों का योग था, क्या था हमारा योग था, उस तरीके से दोनों का योग क्या है 95 है, और उसमें से क्या माइनस कर दी मैंने, पहली वाली संख्या माइनस कर दी, तो हमारा क्या बन गया 95 माइनस x बन जाता है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार क्या कहता है वो, यदि एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है, तो देखिए हमारी एक तो पहली संख्या तो इधर है, पहली संख्या ये रही और दूसरी संख्या ये रही, समीकरण के रूप में है तो बराबर के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है 15 अधिक है, पहली जो संख्या है हमारी ये वाली वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है 15 अधिक है। तो देखिए ये जोड़ना घटाने वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑलरेडी अधिक है ही, ये तो पहले से ज़्यादा है। अगर आप कहें सर इधर 15 क्यों नहीं जोड़ा, अगर मैं इधर 15 जोड़ दूंगा तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, तो हमको बराबर करने के लिए क्या करना, उधर 15 जोड़ना पड़ेगा। जिस साइड में कहा जाए जो बड़ी हो तो दूसरी साइड में आपको जोड़ना घटाना गुना या भाग करना है। जैसे मैं देखूँ बोलूँ, मैंने बोला कि 15 जो है वो 10 से 5 ज़्यादा है, 15 जो है 10 से कितनी ज़्यादा है, ये पहली संख्या है वो इस संख्या से 5 ज़्यादा है, तो आप 5 इधर जोड़ोगे या इधर जोड़ोगे, 5 हमको इधर ही जोड़ना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा कि नहीं। तो इस तरीके से आपको 15 उधर जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो हम x इज इक्वल टू 95 माइनस एक्स प्लस का 15, ठीक है। देखो x, इस वाले x को मैं इधर ले आता हूँ, तो बताया था मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए सारे x y z जो हमारे वेरिएबल्स हैं और चर राशि उनको सब एक साइड रख लीजिए। ये माइनस का x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, और ये 95 और 15 को जो हम जोड़ेंगे 95 प्लस इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, चलो तो ये हो गया हमारा 2x, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 110 हो जाता है। तो x बराबर क्या आ जाता है हमारा 110/2, x बराबर कितना आ जाता है हमारा 55, क्या आ जाता है हमारा x बराबर 55। x क्या मानी थी हमने, पहली संख्या क्या मानी थी x हमने, तो पहली संख्या कितनी आ गई हमारी 55। अब दूसरी संख्या की बात करें हम, दूसरी संख्या क्या होगी, जो दो संख्याओं को जोड़ने पर 95 आ रहा है, तो एक 55 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी कि सर 95 माइनस का 55, तो घटा देंगे जब कितना हो जाएगा 40। और देखिए 40 और 55 को अगर मैं जोड़ दूं तो दोबारा से 95 आ जाता है, तो 55 जो है हमारी 40 से 15 अधिक भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। इसमें देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो लिखिए अनुपात हमको कितना दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का 5:3
3। अनुपात का मतलब एक तरीके से डिवाइड होता है, उन संख्याओं को कितने कितने हिस्से में बांटा गया है। अब वो कह रहा है यदि उनमें अंतर 18 है तो ज्ञात कीजिए। पहले संख्या मानते हैं, तो माना पहली संख्या, जब अनुपात वाली कोई संख्याएं दी हुई हो, अनुपात वाला कोई सवाल हो, तो उसमें क्या होता है, पहली संख्या मान लेता हूँ मैं 5 और अनुपात की क्या मान लिया इसको x, और दूसरी संख्या क्या मान लेता हूँ मैं 3 है, तो यहाँ पर क्या मान लिया मैंने इसको 3x। क्या मान लिया मैंने इसको 3x। अब वो कह रहा है यदि उनमें अंतर कितना है 18 है, अंतर का मतलब उनका डिफरेंस कितना है, तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा हमारा अंतर, तो दोनों का अंतर, दोनों को घटाने पर, तो देखिए क्या होगा 5x माइनस का 3x बराबर कितना दे रखा है हमको 18। 5x माइनस का 3x कितना दे रखा है हमको 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x में से 2x जाते हैं, कितना 3x गए, कितना हो गया 18। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 18/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा 9। कितना आ जाता है 9। तो एक संख्या तो अभी संख्या नहीं आई हमारी, तो देखिए हमने पहली संख्या क्या मानी थी, हमारी पहली संख्या हमने मानी थी 5x, तो 5x का मतलब 5 गुणा 9 कितना हो गया 45 हो जाता है हमारा। दूसरी क्या मानी थी हमने 3x, तो 3x बराबर 3 गुणा 9 कितना हो जाता है 27। कितना हो जाता है 27। और जब 45 और 27 को घटा कर देख लीजिए, इनका जब हम डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो हमारा 18 आ जाता है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 6। इसको देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है x। पूर्णांक इंटीजर्स हमने देखा था 0 से लेके प्लस में इनफाइनाइट और 0 से लेके माइनस में इनफाइनाइट, तो उनको क्या कहते हैं पूर्णांक बोलते हैं। वो कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51 है। तो 3 लगातार पूर्णांकों की बात करूँ तो देखिए मैं माना पहला पूर्णांक 3 लेने हमको, पहला पूर्णांक बराबर मैंने क्या मान लिया x। 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, तो मैंने मान लिया, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे 0 1 2 3 4, तो एक एक जुड़ता जाता है कि नहीं। देखिए अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी क्या होगी 2 होगी कि नहीं, तीसरी क्या होगी 3 होगी कि नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें जब मैंने 1 जोड़ रहा हूँ, इसमें मैं 1 जोड़ रहा हूँ, तो अगली संख्या प्राप्त होती जा रही है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से जाना, हमने बीच में ले लिया कोई, हमने बीच में ले लिया हमारा 44 45 और 46, तो एक एक का डिफरेंस है कि नहीं। तो पहली संख्या मानो मैंने x मान लिया, x कोई मान ली 44 है, तो अगली संख्या दूसरी क्या होगी, तो दूसरा पूर्णांक का क्या होगा बताओ। दूसरा पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे, पहली संख्या में 1 जोड़ देंगे ना x + 1। अब मैं तीसरा निकालूँ, तीसरा पूर्णांक, अब क्या होगा वो x में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको 2। क्यों, देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो 2 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1, तो पहली संख्या से तीसरी पर जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 2। तो मैंने x में कितना जोड़ दिया x + 1 x + 2। ये क्लियर है। अब हमारे सवाल पर चाहते हैं, इनका पूर्णांकों का योग कितना दे रखा हमको 51 51। तो प्रश्नानुसार इनको तीनों को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए x + 1 + x + 2 = 51। हम इनको जब हल करते हैं तो देखिए 1 2 और कितने x हो गए हमारे पास 3x हो गए, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, बराबर कितना हो गया 51 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो गया 51 माइनस का 3, 3x बराबर हो जाता है हमारे पास 48। कितना हो जाता है 48, और x बराबर हो जाता है 48/3, और x = हो गया हमारे पास 16। पहला पूर्णांक क्या आ गया, हमने x माना था, पहला पूर्णांक x आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा बताइए x + 1, x + 1 बराबर 16 + 1 बराबर 17, एक एक जोड़ता जाइए। तीसरा क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 16 + 2 बराबर 18। तो देखिए लगातार हैं 16 17 18, इनके बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, दोनों लगातार संख्या आ रही है 16 17 18। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6 हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिए प्रश्न नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, तो गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स, तो 3 कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 = कितना दिया है इनका सम 888। अब देखिए इनका गुणजों को ज्ञात करना है हमको, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना 8 का पहला गुणज, पहला जो मल्टीपल है वो क्या मान लिया मैंने x मान लिया। क्या मान लिया मैंने x मान लिया। जैसे 8 की टेबल बोले हम कहीं से भी स्टार्ट हो सकते, जरूरी नहीं है वो स्टार्ट 8 से होगी, मैंने मान लिया x। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा गुणज, आप देखिए भाई साहब मैंने चालू किया 8 16 24 32, ये 8 का पढ़ा हो गया।
तो इस 8 से मुझे अगली संख्या प्राप्त करने के लिए प्लस का कितना जोड़ना पड़ रहा है, 8 जोड़ना पड़ रहा है कि नहीं। तो मैं किसका क्या बोल दूंगा कि x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। तीसरे गुणज की बात करें हम, जैसा पिछला सवाल था अभी संख्या, तो पहली संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, क्या 8 जोड़ना पड़ेगा मुझे, नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, तीसरी पहली संख्या से तीसरी संख्या पर जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 16 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 तो यहाँ तक के हो गए और 8 यहाँ तक के हो गए, तो कितना जोड़ देंगे हम इसमें, 16। तो क्योंकि देखिए 8 16 हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम, इनका योग कितना दिया, सेम पिछले वाले सवाल की तरह हो जाएगा बिल्कुल। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं हम, 1 2 तो कितना x हो गया हमारा, 3x, और 16 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 24 बराबर 888। तो 3x बराबर 888 माइनस का 24, 3x बराबर, हम इनको सॉल्व करते हैं, जब इसको से घटाएंगे तो देखो 4 बच जाता है, 8 में 2 जाएंगे 6 बच जाता है, कितना आ गया, 864 आ जाता है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए x इज इक्वल टू 864/3, इसमें जब आप डिवाइड दोगे, देखिए मैं इसको डायरेक्ट काट रहा हूँ, आप डिवाइड देकर भी देख सकते हैं। तो 3 से काटूंगा 8 को, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बच गया, 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया हमारे पास, 288। इसका मतलब पहला जो गुणज है 8 का वो क्या है, 288। इसमें भाग देकर देख लीजिए आप, बराबर बराबर जाएगा। तो पहला तो क्या आ गया हमारे पास, पहला गुणज आ गया 288। दूसरा कितना आएगा, x प्लस 8, तो 8 जोड़ देंगे इसमें, जब हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 296। तीसरा हम निकालेंगे, तो इसमें 8 जोड़ दो या इसमें 16 जोड़ दो, x प्लस का 16, तो 288 प्लस का 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 304 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये 8 के हमारे तीन कंसेक्यूटिव क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। वो कह रहा है 3 लगातार पूर्णांक, वही दोबारा से हो जाता है हमारा 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने पर उन्हें 2 3 4 से गुणा करना। यह भी हमने सवाल किया था पिछला 6वां सवाल किया था, उसकी तरीके से बस इनको जो लिए थे उसमें इनको मल्टीप्लाई करना है इनसे। तो देखिए मैं लेता हूँ, माना पहला पूर्णांक, क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लिया, क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। अब इसको किससे गुणा करना है, 2 से। तो जब मैं x को गुणा कर दूंगा 2 से तो कितना हो गया, 2x हुआ कि नहीं। तो पहला हमारा पास पूर्णांक क्या आ चुका है, 2x आ चुका है। मैं बात करता हूँ दूसरे पूर्णांक की, लगातार पूर्णांक लेने आपको। तो पहला हमने क्या लिया था, x लिया था, पहला पूर्णांक क्या लिया था, x लिया था। दूसरा पहला पूर्णांक क्या लिया था, x लिया था। अब देखिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस का 1 होगा कि नहीं। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो गया। इसको भी किससे गुणा करना है सर, 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है इनको, 3 से। तो 3 से जब इसको गुणा करेंगे तो 3x प्लस का ये कितना हो जाएगा हमारा, 3x प्लस का 3 हो जाएगा। तीसरा पूर्णांक देखिए, तीसरा पूर्णांक क्या होगा सर, x प्लस 2 होगा, अभी माना था हमने। इसको किससे गुणा करना है, 4 से। इसको जब हमने 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4x प्लस का 8 हो गया। अब ये जो संख्याएं हमारे पास आई हैं, पूर्णांक तो हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 2 हैं। ये जो संख्याएं आई हैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिखता रहे 2 बराबर ये x हो गया हमारा, पूर्णांक x माना था, इसको किससे गुणा कर दिया मैंने, 2 गुणा x से। तो कितना आ गया, 2x। पूर्णांक तो हमारे पास यही है, वैल्यू तो इनकी निकालनी है लेकिन उस तरीके से निकालनी है। अब देखिए इनको जोड़ देते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा उसने, इनको योगफल कीजिए, इनका गुणा हो गया, योगफल करते हैं हम। 2x प्लस का 3x प्लस का 3 प्लस का 4x प्लस का 8, और जोड़ने पर कितना आ रहा है इनका, 74 आ रहा है। अब जोड़िए, देखिए 2x और 3x कितने हुए, 5x, और 4x कितने हुए, 9x, प्लस 8 और 3 कितना हो जाता है हमारे पास, 11, ये हो गया 74। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस का 11, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 63 हो जाता है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम 63/9, और 9 से कट जाए कितनी बार है, 7 बार। तो पहला जो पूर्णांक है वो कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया पहला पूर्णांक, हमने x माना था। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1,
8 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा x + 2 तो 9 हो जाएगा। तो दूसरा कितना हो जाएगा 8 और तीसरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 7 8 9। और वो कह रहा है इनको देखना सर, इनको जोड़ने पर तो 9 और 8 17 और 7 कहाँ आ रहा है, 24 ही हो रहा है, 74 तो नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे नहीं आएगा बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 14 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 8 3 24 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 36 हो गया। इन सबको ऐड करो, 4 और 4 8 और 6 14 की 4 को हंसल लग गए 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7 हो गया 74। इस तरीके से 74 हमको प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन की जांच हो जाती है हमारी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात हमको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, अनुपात दिया हुआ है। अनुपात की बात करें तो अभी एक अनुपात वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। आयु का अनुपात दिया है, ये राहुल की आयु का अनुपात है, ये इसके का अनुपात है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 हो जाता है। तो बताइए वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले तो हमको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए माना सबसे पहले राहुल की कहा गया है, तो राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब आज वो कितने साल का है। प्रेजेंट एज कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5 दी हुई है, तो 5 को मैंने मान लेंगे x के रूप में। और हारून की दी हुई है, तो हारून की कितनी मान लेंगे हम। अब देखिए यहीं पर रुक जाइए थोड़ा सा। ये राहुल की कितनी आयु, वर्तमान आयु 5x, और राहुल की हम 4 वर्ष बाद चलते हैं। आज अगर राहुल 5 साल का है तो 4 वर्ष बाद कितने होगा, 5 + 4 होगा कि नहीं। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु बताइए। आज अगर वो 5x का, तो 4 साल बाद 4 साल बड़ा हो जाएगा कि नहीं, जुड़ जाएगी। इसी तरीके से हारून की वर्तमान आयु कितनी x हो जाएगी, 7x हो जाएगी। और 4 साल ये कितनी होगी, वर्ष में होगी, साल का है ना, वर्ष होगी। और इसकी 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7x + का 4 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 7x + का 4 वर्ष। अब वो क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद राहुल प्लस हारून का योग। तो 4 वर्ष बाद राहुल की कितनी है, 5x + का 4 है। हारून की कितनी है, 7x + का 4 है। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो 56 लिख दिया। 5 और 7 12x हो जाता है, और 4 और 4 8 हो जाता है, बराबर 56 हो जाता है। तो 12x बराबर कितना हो गया, 56 - का 8। तो 12x बराबर कितना हो गया, 56 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारा बच जाता है कितना, 48। x इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 48/12 बराबर कितना आ जाता है, 4। लेकिन हमको x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमको पूछा है राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या थी, देखिए इधर देखिए। राहुल की जो हमारे पास वर्तमान आयु थी, राहुल की वर्तमान एज थी हमारे पास, वो थी 5x। तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 साल का था राहुल। राहुल की आज कितने साल का है, राहुल 20 साल का। इसी तरीके से हारून की अगर निकालें तो हारून की जो वर्तमान एज थी वो हमने मानी थी 7x। तो 7 × 4 बराबर 28 साल हो जाती है। कितनी हो जाती है, 28 साल या 28 वर्ष हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से इनकी आयु का अनुपात निकल जाता है। अब देखिए हम इसका अगर अनुपात निकालें, अगर इसका आप अनुपात निकालोगे, इसे 20 अनुपात कितना है, ये 28 है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 5 ये आ जाएगा। देखिए 4 से अगर हम काटें उसको, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, अनुपात हमारा वही आ रहा है। वर्तमान आयु से अनुपात भी हम दोबारा से वापस वही पहुंच गए। तो इस तरीके से प्रश्न हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। अब देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। कक्षा में कोई कक्षा है, कोई क्लास है, उसमें बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है हमको, 7:5। तो लिख लेते हैं हम अनुपात कितना दिया है हमको, 7:5। अब वो कह रहा है बालक और बालिकाओं की संख्याओं का है ना, तो माना बालक बराबर, बालक कितने हो गए हमारे पास, 7x हो गए कि नहीं, और बालक बराबर कितने हो गए, 7x हो गए। और बालिका कितनी हो गई, बालिका बराबर कितनी हो गई हमारे पास, 5x हो गए। कुल कितने विद्यार्थी निकलवाए उसने, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं, बालक प्लस बालिका, लड़का प्लस लड़की बराबर टोटल स्टूडेंट्स बराबर कितना हो जाता है, 12x हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है। यदि बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या कितनी है, 7x है। वो जो है बालकों की संख्या से बालिकाओं की संख्या कितनी है, 5x है। कितनी अधिक है, 8। तो 8 इधर जोड़ेगा कि इधर, बालक तो लड़के तो पहले ही ज़्यादा हैं, तो लड़कियों को बराबर करने के लिए इधर 8 जोड़ेंगे। इसको जब हम हल करते हैं तो देखिए 7x
5x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 8 हो गया। 2x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। x बराबर कितना आ जाता है हमारे पास, 8/2 बराबर कितना आ जाता है, 4। x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। अब आपने पूछा है कुल कितने विद्यार्थी, तो देखिए कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे, 12x। कुल पूछे, कुल तो निकल जाएंगे, मैं तीनों ही निकाल देता हूँ। लड़का कितने थे, लड़की कितनी थी। देखिए बालक कितने होंगे, बालक थे हमारे पास कितने, 7x। तो 7 गुणा 4 होगा कि नहीं, 28 हो गए। बालिका कितनी थी हमारे पास, 5x। तो 5 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। कुल विद्यार्थी कितने हुए आप देख सकते हैं, कुल विद्यार्थी हमारे पास थे 12x। कितने थे, 12 गुणा 4 बराबर 48 हो गए। और ऐसे ना कर कर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 28 + 20 बराबर ये भी 48 हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ हमसे कुल स्टूडेंट पूछा है, तो हमारा 48 आंसर है, ये भी आप निकाल सकते हो। और अगर देखिए अगर आपको एक यूनिट मेथड होता है, वो हमारे बोर्ड में तो काम नहीं आता, लेकिन उसको शॉर्ट आंसर करने के लिए कह सकते हैं। देखिए 7 और 5 दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ है 7 और 5, 7/5 दिया हुआ अनुपात। और इनका जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है हमको, 8। इसका अगर डिफरेंस निकालूँ, 7 में से 5 कितना कम है, 2 का डिफरेंस है कि नहीं, 2 का डिफरेंस है। और इधर डिफरेंस कितना हुआ है, अधिक 8, दोनों में कितने कम ज़्यादा है, 8। तो 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है कि नहीं, 2 किसके बराबर है, 8 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 8/2 बराबर 4 के बराबर होगी नहीं। 2 यूनिट किसके बराबर है, 8 के। 2 स्टूडेंट जो हैं 8 के बराबर है, तो 1 स्टूडेंट 4 के बराबर हुआ कि नहीं। तो 1 स्टूडेंट 4 के बराबर हुआ। तो आप देखिए आपको निकालने कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास, 12। 7 और 5 12 है। इस 12 को यहाँ गुणा कर दीजिए, 48 डायरेक्ट आ जाता है। तो अगर स्टूडेंट की संख्या निकालनी है तो 7 से गुणा कर दीजिए, उससे 5 से गुणा कर दीजिए 4 को, आपका आंसर इस तरीके से भी डायरेक्ट आ जाता है। ये कंपटीशन मेथड वाला सिस्टम हो गया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे, इसके क्वेश्चन हैं जो आगे से 11 से लेकर 16 तक, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आगे से आगे और से अधिक ग्रुपों में शेयर करते जाइए।